but Holy Spirit is searching your mind. And He'll prove you are agree with the word or not. यीशु ने कहा, Praise God, मैं नहीं, नबी कह रहा है. वो कहते Holy Ghost is searching your mind. Why? Because He knows His people are there. वो जानता है कि बहुत सारे लोग ठुकरा रहे, लेकिन कोई तो है जो थोड़े समय क्यों ना चला जाए, लेकिन बाईपास होकर आएगी. सब खाना खा रहे, हाथ पैर धो रहे, ये कोई तो औरत रहेगी जो रास्ता बनाएगी, जो मेरे पैर को धोने के लिए आएगी. नबी कहता है, now you see, oh my God, they heard the truth and reject the truth. यीशु ने कहा अब तक तुम्हारे ऊपर पाप नहीं था, लेकिन मैंने आके तुम्हें कहा और तुम अब नहीं मानते हो, अब तुम्हारे ऊपर पाप लागू होगा. नबी कहता है जिस रीति से मैं ज्यादा पढ़ूंगा ताकि आप जाने मैं क्या कहने जा रहा हूं. क्या आप मेरे साथ हो? नबी कहते इसका मतलब क्या है कि ऐसी एक चीज है जो आकाश के मध्य में हमारे सामने बड़े कैनवस पे रखी गई है. एंड इवन योर ओन थॉट्स विल बी देयर. तुम्हारे सारे विचार वहां रखे जाएंगे. व्हाट यू थॉट अबाउट इट, तुम आत्मा के लिए क्या सोचते हो वहां पर लिखा जाएगा. तुम दुल्हन के बारे में क्या सोचते हो वहां लिखा जाएगा. तुम जीवन के बारे में क्या सोचते हो वहां लिखा जाएगा. सोचो तुम, लिखेगा वो. नबी कहता है हाउ यू आर गोइंग टू एस्केप ब्रदर, तुम कैसे बच जाओगे. जो तुम सोच रहे हो वो लिख के दिखाएगा. मने मने तकेलो फरसी. बेलशस्सर तू क्या सोच रहा है कि परमेश्वर मेरे सामने कचरा है. हाँ ऐसा ही है, इसलिए तो तूने वो वाइन के ग्लास को पीने के लिए मेरा मंदिर का ग्लास यूज किया, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो तू सोचता है. मेरे लोग दुर्बल है, मैं नहीं. मेरा टाइम गलत है, लेकिन मैं नहीं. मैं वो यहोवा हूं जिसका शब्द जब बोला जाता है. आज भी मुझे कहने देना, वही इज़राइल का प्रभु हमारे मध्य में लौट के आ रहा है. जितने दिखते हो उतने तुम दुर्बल नहीं रहोगे, जितने लग रहे उतने कमजोर नहीं रहोगे. मुझे क्या लगता है इन्हें कैदी बना लिया, पैर के नीचे डाल दिया तो तू बड़ा इंसान बन गया. नहीं, तूने मेरे मंदिर से पात्र मंगवाए. तू नहीं जानता है पात्र किसके प्रतीक है. तेरा खिलवाड़ लोगों तक ठीक है, लेकिन मंदिर के साथ नहीं. नबी कहता है जो मंदिर का नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा. सॉरी, नबी नहीं, प्रभु कहता है तुम्हें भी हक नहीं तुम्हारे हाथ और पैर को इस्तेमाल करने का, और इस्तेमाल करते तो प्रभु के लिए करो. तुम जो सोच रहे हो कैनवास पे लिखा जाएगा. नबी कहते हैं देयर बी ऑन द कैनवास ऑफ द स्काई, आकाश के वो बड़े पर्दे पे लिखा जाएगा. गॉड्स ग्रेट टेलीविजन, एंड देयर इज योर ओन थॉट्स रिबेलिंग राइट देयर. और तुम्हारे खुद के विचार वहां बलवा कर रहे हैं. नबी कहते योर थॉट्स आर लाउडर देन योर एक्शन. तुम क्या सोच रहे हो प्रभु वहां पर लिखेगा. अगर अनुग्रह हुआ तो प्रभु प्रेज गॉड तुम्हें रिवील भी करेगा, क्योंकि मनुष्य के मन में क्या विचार है उसके याद प्रभु ही उसे देता है. ऐसा इसमें लिखा गया 59 में. नबी कहता है ध्यान से सुन लेना, मैं आपके लिए क्यों पढ़ रहा हूं. परमेश्वर यहूदा के विचार जानता था. तू मुझे इसीलिए नहीं वर्शिप कर रहा है क्योंकि मैं पृथ्वी पर छुड़ाने के लिए आया हूं. तो इसीलिए वर्शिप कर रहा है क्योंकि मैं इजराइल का राजा बनना चाहिए. There's a difference between the worship of the church member and the bride. यहूदा इसलिए आराधना कर रहा था क्योंकि उसे राजपद चाहिए था और यीशु राजा बनना चाहिए. लेकिन यीशु मसीह उसके लिए नहीं आया था. वो खोयों को ढूंढने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, छुटकारे का साल बताने के लिए, क्रूस पे मरने के लिए और तीसरे दिन जी उठने के लिए, ताकि वापिस वो आ सके अपने लोगों में दुनिया से आजाद करने के लिए, शैतान को डिवोर्स देने के लिए. तुम्हारा कलवरी, तुम्हारा क्रॉस डिवोर्स पेपर है.
ये चोर मरा हुआ, वो चोर मरा, लेकिन तू भी वहां मर गया है। मौत तेरा डंक कहां है, कब्र तेरी जय कहां है? यू डेड सैतान, तू मर चुका है, मैं आजाद हूं। जब पहला पति मरता है हम दूसरा ब्याह कर सकते हैं। क्या शैतान मारा गया है? नबी कहता है कलवरी के ऊपर मुहरे खोलने के द्वारा हमें रिवील किया गया। तो पिछवाई करने वाले ने नामों को दावा किया, यही वो लोग हैं जो मेरे साथ मारे गए, मेरे साथ गाड़े गए, मेरे साथ उठाए गए। आइडेंटिफिकेशन। हालेलुया। नबी कहता है लेकिन जब तुम उस टेलीविजन पे देखोगे तुम्हारे अंदर तुम्हारे विचार बलवा करने वाले रहेंगे। Your own thoughts will speak against you in that hour. तुम सोचोगे दाऊद की नहीं, हाँ प्रभु मैं तेरे मंदिर में बैठा था लेकिन मेरी मन दुष्टता ढूंढ रहा था। दाऊद कहते हैं प्रभु मैं तेरी सभा में बैठा हूं लेकिन मेरा मन बुरी बातों में उलझा हुआ है। हे यहोवा मेरे पद को स्थिर कर, क्योंकि वो भटक रहा है परमेश्वर। वही दाऊद जब उस ऊंचाई में आया उसने कहा ओ माय गॉड हालेलुया। फिलिस्तीन के जंगलों में भी वो कहता है मुझे यरूशलेम याद आ रहा है, मुझे वो गीत याद आ रहा है जो सिय्योन के छुटकारे का गीत है, क्योंकि अब मैंने जान लिया है रथों से नहीं, घोड़ों से नहीं, राजपद से नहीं और अधिकार से नहीं, यहोवा का आत्मा रहने से my joy is overflowing. Hallelujah. नबी कहता है if you speak one thing and think different thing, God knows it. Amen. अगर तुम बोलोगे I believe God and बाद में कहेंगे अंदर I believe message, but the Holy Spirit search the word. Really you believe it or not? And if you believe it, then you know the message is in you. इसलिए हम वचन को आमीन कहते हैं। अब पवित्र आत्मा जब देखते हैं सच्चे दिल से कह रहा है, वो कहते हैं बल तो देना पड़ेगा, ये वचन सुनने के लिए आत्मा भेजना पड़ेगा। उससे दुनिया का नॉलेज नहीं लेकिन वचन का नॉलेज जरूर है। दुनिया के लिए मूर्ख है लेकिन वचन के लिए ओह माय गॉड, ये व्यक्ति के अंदर मेरा ज्ञान है। मैं लहू में छिपा हूं। हे प्रभु जान दो, भाई ने बोल दिया, अभी मान लेता हूँ। चलो हे प्रभु मेरा गुनाह क्षमा कर। अब मुझे प्रभु मालूम पड़ा मैं जो भी जी रहा हूँ ऐसा है वैसा है, प्रभु तेरे लहू से मुझे धो डाल प्रभु। नबी कहता है ऐसा कहने से तुम्हारे पाप ब्लड के नीचे नहीं आती। डोंट से आई बिलीव इट एंड आई विल गो फाइंड आउट। यू बिलीव इट, आमेन। दिस टाइप द रीजन दे डाई आउट, they go through the purging of the trial of the tribulation. वो मरते हैं और वो न्याय के अंदर वो सारे परेशानी से गुजरते हैं, because they are not actually under the blood. They claim they are, वे दावा करते हुए हैं, but they are not. लेकिन वो नहीं है। लेकिन जो लहू के नीचे है, they are open every day. Not I was wrong, but devil, there is no business with you. I have the divorce paper. मैं बेचारी था लेकिन आप नहीं हो, मैं गलत था लेकिन आप नहीं हो, क्योंकि मेरे पास डिवोर्स पेपर है। मेरे पास वो पेपर है जो मैं शैतान को दिखा सकता हूं कि मैंने कबूल किया है, केवल अपने आप से नहीं, अपने मन से नहीं, लेकिन जहां जहां मुझ पर आत्मा आ गया, आई रिपेंटेड, आई विल रिपेंट, आई एम गोइंग टू रिपेंट। प्रॉब्लम ये है आजकल
कि लोग मसीह से तो यूनाइट हो गए हैं, पावर को ले रहे। जैसा डाली जब डाली जाती है झाड़ के अंदर, वो झाड़ का पावर तो लेती है, स्ट्रेंथ लेती है, लेकिन फल अपना ही लाती है। लेकिन नबी कहता हम वैसे नहीं होनी चाहिए। हमें प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे मेरा फल नहीं देना है, चाहे तो मैं सूख जाऊं और मर जाऊं, लेकिन मुझे मेरा फल नहीं देना है लॉर्ड। लेकिन जो जीवन आ रहा है, नबी कहते दे आर नॉट एक्चुअली अंडर द ब्लड, दे क्लेम बट दे आर नॉट। हाउ कैन दे गो थ्रू द ट्रायल टू प्यूरिफाई when then the bleach of the blood of Jesus Christ take every symptom of sin and stop away from you। अगर प्रभु यीशु का लहू सारे गुनाह और गुनाह के सारे गुणों को या लक्षणों को, मतलब टीबी है ना, तो टीबी दूर से तुमको मालूम पड़ता है खप खप करने से, वो सिम्टम्स भी वो निकाल देता है। उसे लक्षण कहा जाता है, सिम्टम्स, जिसका हम लोग, आदमी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, हाँ बुखार आया है, उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, नजदीक जाके दूर से मालूम पड़ता है, वो लक्षण भी प्रभु निकाल देता है। तो जब वैसा उसका लहू कर रहा है, तो तुम कैसे न्याय में आओगे? तुम न्याय में नहीं आओगे। मतलब तुम्हारे कपड़े बदलेंगे, तुम्हारा चाल बदलेगा, तुम्हारे बाल बदलेंगे, तुम्हारा एक्शन बदलेगा, तुम्हारा एटीट्यूड बदलेगा, थॉट बदलेगा। तुम चर्च में एक और घर में एक नहीं रहोगे। प्रभु अनुग्रह कर, मैं वही रहूंगा। तो चर्च में मैं बिलीव करता हूँ कि यही मैसेज है, मैं घर में भी वही कपड़े पहनूंगा, घर में भी प्रभु अनुग्रह दे मुझे। और मैं उनके लिए चेतावनी नहीं दे रहा हूं, सजेशन। तुम डिनोमिनेशन के विचारों में चलते हो, वैसे ही चलो। डोंट गेट यूनाइटेड विद क्राइस्ट, नहीं तो उसका आत्मा तुम्हें ताड़ना देगा। तुम वहां पर आओ ही मत, उस चर्च में भी मत आओ। तुम्हें अगर लग रहा है कि यही पहनने से मेरा जीवन खुश है, बी देयर व्हेयर यू आर, गो दैट चर्च वेयर दे अलाउ, यू आर फ्री मॉरल एजेंट। लेकिन अगर तुम यूनाइट रहोगे तो तुम व्यभिचारी रहोगे, और प्रभु व्यभिचारियों को क्षमा नहीं करता। नो नेवर सिस्टर्स ब्रदर्स, देयर इज नो फॉरगिवनेस। ये कौन सा व्यभिचार है मालूम है? वचन के प्रति है, जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तुम सिंसियर हो, अपने घरों में रहो, लेकिन उस चर्च में मत, जहां पर सिंसियर से ज्यादा परमेश्वर का प्रेजेंस रहता है। यू आर गुड पीपल, मुझे आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है। मतलब रैंडम ने कहा मैं तुम्हारे चर्च में आके प्रीच करूंगा, लेकिन अगर तुम यहां आओगे, यू हैव टू लिव व्हाट आई प्रीच। तुम्हें हीलिंग चाहिए, मैं तुम्हारे चर्च आऊंगा, लेकिन अगर मैं वचन को लाऊंगा तो पर्सन विल में ही लाऊंगा। The spiritual food in due season. She will be a word bride, word church. You are already dead and your life is hid in Christ. You are sealed by the Holy Ghost. And where is your life, sister? In the Holy Ghost. अब बहुत भाई बहन बिना आत्मा का जीना चाहते हैं। नबी कहते हैं विदाउट होली गोस्ट वर्चुअस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा आएगा तो पहला बोलेगा ये निकाल, वो कर, वो कर, वो कर, वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी वर्चुअस दिखाना है, फेथ दिखाना है, पावर दिखाना है, लव दिखाना है। नबी कहते हैं एक्सपोज हो जाओगे, बिकॉज योर लाइफ इज हिड इन द होली गोस्ट। द रेजरेक्शन पावर इज इन द होली गोस्ट। तुम्हारा जो जीवन है ना, हिडन लाइफ, वो होली गोस्ट के अंदर ही है। वचन पढ़ने से नहीं आएगा, वो चर्च में आने से नहीं आएगा। थोड़ा देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें पाना है, then you need the Holy Ghost. That is your life. जितना आत्मा खुलेगा जीवन खुलेगा, जितना आत्मा आएगा उतना जीवन बढ़ेगा, जितना आत्मा तुम पर प्रभाव डालेगा उतना जीवन का प्रेजेंस आएगा।